टेलीकॉम स्पेस की। 12%। आप सोचो एक दिन पहले जिसका 11 रुपए में फॉरन पब्लिक ऑफर भरा हो, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं कि स्टॉक आपका 35% ऊपर ट्रेड करा है। नो डाउट 25 तारीख यानी कि कल ये स्टॉक लिस्ट होंगे। अभी भी वायदा कारोबार के बैन में है। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है वो शायद कवर कर रहे होंगे। ये है हो सकता है 25 तारीख को एक बार लिस्ट होने के बाद थोड़ी बहुत, जिनको 11 में मिले उनको लगे 14, 14.5, 15 अच्छा प्राइस है। 3 दिनों के 4 दिनों के इन्वेस्टमेंट पे हमें 30-40 का मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते, करने वाले करेंगे भी और होना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म स्टोरी है। एफएनओ एक्सपायरी के साथ आप कोरिलेट करेंगे। कल एफएनओ एक्सपायरी भी है, लिस्टिंग भी है, 11 रुपये में मिला भी है, वो अपनी अपनी जगह। बट बड़ी स्टोरी क्या है? बड़ी स्टोरी ये है कि एक अगर कंपनी के प्रोडक्ट और प्रोमोटर में दम है तो कंपनी को पैसा मिलने में दिक्कत नहीं है। ये भारतीय बाजारों में पैसे की ताकत है। 94,000 करोड़ की बिड्स ऐसे आती है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अगर किसी कंपनी को रिवाइव करने के लिए सरकार कमर कस ले तो वो कंपनी रिवाइव हो भी सकती है। मसलन आपने देखा किस तरह से सत्यम के केस में जब हुआ था कि ऐसा लगा कि ये तो खत्म, लेकिन अगर सरकार खड़ी हो गई तो आप देखिए बाद में अल्टीमेटली कंपनी पूरी रिवाइव हुई। ऐसे कई सारे केसेस हैं, आप गिन सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वोडाफोन आइडिया में जो ये रिवाइवल हुआ है ये बड़ी कहानी कहता है, कंपनी के बारे में भी, ग्रुप के बारे में भी, मार्केट के बारे में भी और देश के बारे में भी। अब बड़ा पैसा तैयार है अगर आप अच्छा आइडिया दें तो। हाँ, अच्छा आइडिया मतलब वोडाफोन आइडिया है। दूसरी चीज एक और है कि एक ये बड़ा लेसन आदित्य बिरला ग्रुप के लिए भी है, क्योंकि अब तक आदित्य बिरला ग्रुप ने कोई ऐसी बहुत बड़ी वेल्थ बनाई हो इन्वेस्टर्स के, जैसे टाटा ने बनाई या महिंद्रा ने बनाई है, ठीक है, उस तरह की वेल्थ अभी तक बनी नहीं इस बुल रन में। इस बुल रन में मैं जब से ग्रुप है तब से बात नहीं करता। वंस अपॉन ए टाइम तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप होते थे। मतलब अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं और आपके पास बिरला ग्रुप के शेयर नहीं तो आप अच्छे इन्वेस्टर हैं ही नहीं। ये एक मतलब और आपको तो याद हो, पता नहीं, मेरे बचपन में एक हर आदमी टाटा बिरला बनने का ख्वाब देखता था। अब वो बदल गया, अदानी अंबानी अब हो गया है। उस जमाने में तो टाटा बिरला होता था, मतलब 2 ही नाम चलते थे टाटा। आज देखिए किसको ये लगता है कि अगर मैंने बिरला ग्रुप का कोई शेयर नहीं खरीदा तो मैंने मिस कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अल्ट्राटेक, ठीक है, ग्रासिम में किसी को इंटरेस्ट नहीं, ABFRL सबको, AB कैपिटल, इतना बढ़िया स्टॉक हम बार बार रिकमेंड करके थक गए। नो डाउट अब तो 80 से हिला है। आइडिया तो अब ये ग्रुप को भी मेरे ख्याल से एक समझ में आएगा कि अगर आप अपनी स्टोरी को सही बनाकर बेचते हैं, इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और अगर आप कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करते हैं और वो कॉन्फिडेंस अगर इन्वेस्टर में आ जाए तो ग्रुप की री रेटिंग कैसी हो सकती है? तो ये क्यों नहीं होनी चाहिए? इतना पुराना ग्रुप है, इतना मजबूत ग्रुप है, फाइनेंशियली साउंड है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। आई थिंक अब मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स अब दमदार होंगे इस ग्रुप में, ABFRL, AB कैपिटल, 2 तो मिड कैप में बहुत ये रहने वाले हैं। बड़ा एग्रेशन पहली बार दिखा है जब पेंट कारोबार में उतरे हैं बिरला ग्रुप वाले। तो आई थिंक ग्रासिम होल्डिंग कंपनी है लेकिन इसमें एक्शन दिखेगा। अल्ट्राटेक चलो एक बार छोड़ भी दे, सीमेंट साइकिल के साथ है, लेकिन 3 स्टॉक और ऐसे हैं आइडिया के अलावा जो अब री रेट होंगे, जिसमें नंबर 1 ABFRL है। आज कहाँ ट्रेंड का वैल्यूएशन है, कहाँ ABFRL है, क्योंकि ट्रेंड से साइज में कितना बड़ा है, ट्रेंड के मुकाबले में कितनी बड़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि डेट है, डेट की वजह से ब्याज इतना देना पड़ता है और एक्सपांशन की वजह से डेप्रिशिएशन और ब्याज पूरी बैलेंस शीट को खा जाता है। थोड़ा सा फंड रेज किया जाए, इक्विटी लाई जाए, डेट को कट कर दे, ABFRL क्यों नहीं ट्रेंड बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ दीप, अगर ये स्टॉक इस साल 350-400 रुपये नहीं हुआ, मैंने तो शायद 1 जनवरी को हमारा पिक ऑफ द ईयर भी दिया था, फर्स्ट स्टॉक। हाँ, तो मुझे तो लगता है 300 तो बहुत जल्दी हो जाना है, क्योंकि जिस रनअप से निकला है कल बार, लेकिन 350-400 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और इवेंचुअली अगर आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से होल्ड करें तो 500 रुपये का इसका प्राइस होना चाहिए ABFRL में। सिर्फ एक ही जरूरत है, थोड़ी सी इक्विटी रेज करके आप बैलेंस शीट को ठीक कर लीजिए, रिपेयर कर लीजिए। ये ट्रेंड से बेहतर बैलेंस शीट बन सकती है इसकी, क्योंकि बिजनेस तो है ही ना, ब्रांड्स ट्रेंड के मुकाबले में कई ज़्यादा बड़ी ब्रांड है। ये फर्क है बिरला और टाटा में इस वक्त। राइट, टाटा ने अपनी पोजीशनिंग हर एक कंपनी की, जिस तरह से चंद्रा साहब ने की है, अब ये पोजीशनिंग बिरला ग्रुप में हो रही है, इस ग्रुप की री रेटिंग हो रही है, ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में। हाँ, और अगर किसी के पास शेयर पड़े हैं पुराने इस ग्रुप के कोई भी शेयर,
तो औने पौने दामों पे ना बेचें, क्योंकि बहुत बार लोग थक जाते हैं और इतने दिनों बाद अब भाव आया है, छोड़ो ना यार कोई और लेंगे ना, अब मत बेचना। अब इतने दिन सेका है तो अब गर्मा गर्म खाने का मौका मिलेगा आपको, बढ़िया बढ़िया डिश मिलेगी, इंतजार कीजिए। तो अब यहाँ पैसा बनेगा आपका भरपूर। चलिए, तो ये बड़ा एक्टर मेरी पसंदीदा लिस्ट में नंबर 1 आइडिया है, नंबर 2 ABFRL, नंबर 3 आदित्य बिरला कैपिटल, नंबर 4 ग्रेसिम में, इसी क्रम में। चलिए, तो ये एक नई चीज आ गई। और कल तो अनिल जी ने आपको बताया था टेलीकॉम पर रखिए नजर, एज अ सेक्टर बड़ी रीरेटिंग हो रही है। एक बार देख लेते हैं कल टेलीकॉम पर क्या सलाह दी थी आपको। अगले 2 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में भर लीजिए, खरीदिए मत, भर लीजिए, ओवरवेट हो जाइए। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 सालों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में आपको बहुत बुलिश होना चाहिए। आज ये नोट करके रख लीजिए और 2 साल बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा साल भर 2 साल बाद इस सेक्टर में किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, किस तरह की आउट परफॉर्मेंस आती है। टेलीकॉम सेक्टर रेडी टू ब्लास्ट। कोई म्यूचुअल फंड में आप देखिए जिसमें अगर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर अलग स्पेसिफिक थीम फंड हो, पैसा डाल के शांति से बैठ जाइए। आराम से हर 10% के फॉल पे कभी भी गलती से आए आप इसमें SIP कीजिए, 2 साल का व्यू रखिए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, कहानी बदल रही है और कहानी बन रही है। कहानी बदल रही है, कहानी बन रही है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, बिरला ग्रुप के लिए, दोनों। और हमें खुशी है कि जो भी सेक्टर्स जिनमें बदलाव होने लगते हैं, हम चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, सरकारी बैंक हो, या फिर IT हो, फार्मा हो, हमने सेक्टरल मूव इसलिए पकड़ेंगे इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। और ट्रेडर्स भी अगर इन सेक्टर्स में ट्रेड करें, कभी गलती से उनके पास कोई लॉन्ग पोजीशन ऊपर की रह भी जाए तो एग्जिट मिलता है। और अभी हाल ही में आपको हमने कहा है कि IT के मुकाबले में अब शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स, लॉन्ग टर्म IT अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मूव आप देख रहे हैं तो आपके लिए बैंक्स है। तो अब मैं फिर कहूँगा टेलीकॉम, बिरला ग्रुप, ये कुछ चीज़ें जो है बदल रही, इनमें आप इन्वेस्टेड रहिए, बिल्कुल बने रहिए। चलिए, तो ये है बड़ा एक्शन टेलीकॉम में, बड़ा एक्शन बिरला ग्रुप में, यहाँ पर रखनी है नजर।